जय श्री कृष्ण। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि अधिक मास की पद्मिनी एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं मानी जाती। यह वह दिव्य दिन है जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु ने देवताओं और ऋषियों के सामने किया था। कहा जाता है कि इस एक दिन में किया गया जप, तप, दान और गौ सेवा कई जन्मों के पापों को समाप्त करने की शक्ति रखती है। लेकिन इस एकादशी से जुड़ा एक ऐसा गुप्त उपाय भी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस दिन श्रद्धा और विश्वास से एक विशेष वस्तु गौ माता को अर्पित कर दी जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं। लेकिन रुकिए, इस उपाय को करने से पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पद्मिनी एकादशी इतनी विशेष क्यों मानी गई है और अधिक मास का महत्व इतना अद्भुत क्यों बताया गया है। क्योंकि बिना उसके महत्व को समझे अगर कोई केवल उपाय कर ले तो उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में हर महीने 2 एकादशी आती हैं, लेकिन पद्मिनी एकादशी 3 वर्षों में केवल एक बार आती है। यह अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और अधिक मास को स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना बढ़कर फल देता है। कहा जाता है कि इस समय ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक जागृत रहती है, इसीलिए इस दिन किया गया कोई भी शुभ कर्म मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। चाहे घर में धन की कमी हो, विवाह में बाधा हो, नौकरी में समस्या हो, व्यापार में रुकावट हो या परिवार में क्लेश हो, इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन भक्तों, इस दिन केवल व्रत रखने से ही पूर्ण फल नहीं मिलता। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन गौ माता की सेवा विशेष फलदायी होती है, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। उनके चरणों में स्वयं तीर्थों का वास बताया गया है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस दिन गौ माता को क्या अर्पित करना चाहिए। उससे पहले एक कथा सुनिए। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनके पास धन, दौलत, वैभव सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं था। संतान सुख से वे वंचित थे। अनेक यज्ञ कराए, अनेक तप किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में वे अपनी रानी के साथ वन में चले गए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। एक दिन उनकी रानी की भेंट एक महान तपस्विनी से हुई। उन्होंने रानी से कहा कि तुमने अनेक उपाय किए, लेकिन अभी तक भगवान विष्णु के सबसे प्रिय दिन का महत्व नहीं समझा। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी पर यदि श्रद्धा से व्रत किया जाए और गौ माता को विशेष अर्पण दिया जाए तो भगवान स्वयं भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। रानी ने पूरे विश्वास के साथ वह उपाय किया। कहा जाता है कि कुछ समय बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद मिला। तब से यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाने लगा। भक्तों, अब मैं आपको उस उपाय के बारे में बताता हूँ। पद्मिनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद रसोई में जाकर गेहूं के आटे का एक छोटा सा पेड़ा बनाएं। ध्यान रहे उसमें नमक नहीं डालना है। अब उस पेड़े के भीतर 3 चीज़ें रखनी हैं। सबसे पहले थोड़ा सा गुड़। गुड़ को शुभता और मधुरता का प्रतीक माना गया है, इससे जीवन में सुख और सम्मान बढ़ता है। दूसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को प्रिय मानी गई है, यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। तीसरी चीज़ है काले तिल। शास्त्रों में काले तिल को पापों का नाश करने वाला बताया गया है। कहा जाता है कि इससे ग्रह दोष और पितृदोष शांत होते हैं। इन तीनों चीज़ों को श्रद्धा से पेड़े में रखकर बंद कर दें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। इसके बाद किसी शांत गौ माता के पास जाएं, प्रेम से उन्हें प्रणाम करें और धीरे से वह पेड़ा उन्हें खिला दें। जब गौ माता वह पेड़ा खा रही हो तब मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शास्त्र कहते हैं कि जब भक्त श्रद्धा से गौ सेवा करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में सुख शांति बढ़ती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। लेकिन भक्तों, एक बात विशेष ध्यान रखिए, गौ माता को कभी भी बासी भोजन, सड़ा हुआ फल या प्लास्टिक में भोजन रखकर नहीं देना चाहिए। यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। सेवा हमेशा शुद्ध भावना और पवित्रता से करनी चाहिए। अब भक्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। पद्मिनी एकादशी और गंगा दशहरा का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा दशहरा के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि इसी समय माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया था। उनकी
तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आईं। कहा जाता है कि गंगा दशहरा के समय गंगा स्नान, दान, जप और विष्णु पूजा करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो भक्त पद्मिनी एकादशी और गंगा दशहरा दोनों के समय भगवान का नाम लेते हैं, उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, इस समय भगवान विष्णु का नाम जितना अधिक लिया जाए उतना शुभ माना गया है। घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, गरीबों की सहायता करें, पक्षियों को दाना डालें, गाय माता को हरा चारा खिलाएं। याद रखिए, भगवान केवल दिखावा नहीं देखते, वे भक्त का भाव देखते हैं। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान आपके जीवन में अवश्य चमत्कार करते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, घर में क्लेश बना रहता है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं। भक्तों, ऐसे समय में भगवान का नाम और सत्कर्म ही मनुष्य को संभालते हैं। पद्मिनी एकादशी हमें यही संदेश देती है कि मनुष्य चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, अगर वह श्रद्धा से भगवान का स्मरण करे तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। इसलिए इस पावन दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। श्रद्धा से व्रत कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, गंगा मैया का स्मरण कीजिए और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दीजिए। हो सकता है आज आपकी जो मनोकामना अधूरी है वह भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाए। हो सकता है आपके जीवन की जो बाधा वर्षों से दूर नहीं हो रही वह इस एकादशी के पुण्य से समाप्त हो जाए। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में प्रेम से जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। और ऐसे ही धार्मिक और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण, जय श्री राधे।